आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है। हमारे पास यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, एक पुस्तकालय को एक शेल्फ में दो भिन्न प्रकार की पुस्तकें रखनी है। पुस्तकें क्रमश हमारे पास यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मोटी है तथा उसका भार क्रमश हमारे पास यहाँ पे 1 किलोग्राम और 1/2 किलोग्राम है। शेल्फ 96 सेंटीमीटर लंबी है तथा अधिकतम 21 किलोग्राम भार सह सकती है। तो शेल्फ दो प्रकार की पुस्तकों से किस प्रकार भरा जाए ताकि उसमें अधिकतम पुस्तकें रखी जा सके। तो आइए दोस्तों, हम इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यदि हम देखें तो एक प्रकार की पुस्तक को हम ए मान लेते हैं और दूसरी प्रकार की पुस्तक को हम बी मान लेते हैं। तो ए का यदि हम देखें तो यहाँ पे एक्स का मान माना हमने, इसका हमने माना वाई, इनकी संख्याओं का। अब हम यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे पास पुस्तक के क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम 6 गुणा एक्स ले, मतलब यदि हमने 6 एक्स पुस्तकें ली पहली वाली प्लस 4 गुणा वाई पुस्तकें हमने ली बी पुस्तक, तो यहाँ से हमारे पास अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, उनकी शेल्फ कितनी चौड़ी है, लंबी है 96 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी अधिकतम लंबाई हमारे पास क्या हो सकती है 96, या तो इसके बराबर होगी या फिर इससे कम होगी। अब यदि हम दोस्तों यहाँ से दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमारे पास यह क्या कह रहा है कि उनका भार हमारे पास 1 किलोग्राम और 3/2 किलोग्राम है। यहाँ से हम दोस्तों यदि इसको हल करेंगे तो हमारे पास 3/2 किलोग्राम आ जाएगा। तो अधिकतम कितने किलोग्राम भार सह सकती है, 21 किलोग्राम। तो यहाँ से हमारे पास क्या है दोस्तों, 1 गुणा एक्स प्लस 3/2 गुणा वाई, हमारे पास यहाँ पे अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है, 21 के बराबर हो सकता है या फिर उससे कम होगा। तो यहाँ से हमने दोस्तों इनको इन तरीके से लिख लिया। अब यदि हम यहाँ पे दोस्तों इसको यदि हल करके लिखे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 2x प्लस 3y और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 42 के बराबर ये है। और यहाँ पर यदि दोस्तों हम इसको 2 से विभाजित करके लिखें तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा 3x प्लस 2y और यहाँ से यह हमारे पास कितना मिलेगा दोस्तों 48 के बराबर हमें यहाँ पे है मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया, ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। और दोस्तों दो चीज़ें और यहाँ पे हमें मिलेगी क्या, कि एक हमारे पास यहाँ पे x का मान या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक इसी तरीके दोस्तों यहाँ पर हमारे पास y का मान भी या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो यदि हम दोस्तों अब इनको देखें तो यहाँ से हम ग्राफ पेपर पे अब इनको प्लॉट करेंगे तो कंडीशंस तो हमारे पास यहाँ पे यह मिली, एक यह और एक यह है। तो यहाँ से यह हमें दोस्तों बताता है कि प्रथम चतुर्थांश में हमें यहाँ पे प्रश्न को हल करना है, मतलब x का मान भी पॉजिटिव होगा और y का मान भी पॉजिटिव होगा। अब बचा हमारे पास यहाँ पे क्या, यह दोनों समीकरण, इन दोनों समीकरणों को हम दोस्तों क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 42 और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3x प्लस 2y बराबर 48 के। तो इन दोनों तरीके से दोस्तों हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जब हमारे पास इसका x क्या होगा 0 होगा तो यहाँ से हमारे पास इसका y क्या आया, इसका y हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 14 के बराबर। और यहाँ पे दोस्तों जब इसका y हमारे पास यहाँ पे 0 होगा तो x हमारे पास यहाँ पे इसका आ जाएगा 21 के बराबर। मतलब दो बिंदु हमारे पास यहाँ पे आ गए 0,14 और दूसरा बिंदु हमारे पास यहाँ पे आया 21,0 के बराबर। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका मान निकालने पर क्या आया, जब हमारे पास x का मान यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पर हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा 24 के बराबर हमें मिल जाएगा। और जब हमारे पास यहाँ पे y का मान 0 होगा तो x का मान हमारे पास हमें क्या मिलेगा 16 के बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोस्तों दो बिंदु इन दोनों रेखाओं के निकाल लिए हैं। अब हम आगे इनको ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गई है हमारा x अक्ष है और यह हमारे पास यहाँ पे y अक्ष है। ये हमारे पास दोस्तों हमारा मूल बिंदु हो गया। ये हमारे पास क्या है 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और यहाँ से हमारे पास यह आ गया दोस्तों 4, 8, 12, 16, 20 और 24 के बराबर। ये हमारे पास y अक्ष है, ये हमारे पास क्या है x अक्ष है। अब यहाँ पे दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को आपस में दर्शाएं तो यहाँ से हमारे पास क्या है 0,14 के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों 0 और ये हमारे पास हो गया 14 के बराबर बिंदु। तो ये हमारे पास आया 0,14 और दूसरा बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या था इस रेखा का
ये हमारे पास था 21,0, तो 21,0 हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से आएगा, 21 थोड़ा सा दोस्तों हमें यहाँ पे यहाँ के आसपास मिलेगा, और ये हमारे पास क्या है 21,0। तो इस रेखा को दोस्तों अब हम ड्रॉ करके लिखे तो हमारे पास इस तरीके से रेखा हमें मिल जाएगी। अब अगली रेखा हम यहाँ पे किस तरीके से दिखाएंगे मैप में, तो यहाँ से हमारे पास दूसरे दो बिंदु हमारे पास क्या है 0,24 और 16,0। तो ये हमारे पास आया दोस्तों 0,24 बिंदु, और ये हमारे पास आया दोस्तों 16,0 बिंदु। तो इसको जो दोस्तों यदि हम दर्शाएं तो यह भी हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। यह दोस्तों यहाँ से इस बिंदु से गुजरेगा, लेकिन यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैप ड्रॉ नहीं किया है, बस दर्शाया है। तो यह हमारे पास दोस्तों क्या हो गया 0,24। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पे यदि हम कंडीशंस देखें तो कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे क्या थी कि इस रेखा के नीचे वाला मान लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यह सिंबल था। यदि हम यहाँ पे देखें मतलब 42 से कम मान होगा, और यहाँ पर हमारे पास 48 से कम मान होगा। तो यदि इन दोनों को देखें तो यहाँ से हमारे पास हमें कौन सा एरिया मिलेगा हमें दोस्तों, यह हमारे पास एरिया आएगा जो हम हाईलाइट करके अब दिखाएंगे। तो ये एरिया आएगा हमारे पास दोस्तों, ये है जो कि इन दोनों कंडीशंस को संतुष्ट करेगा। तो ये हमारे पास दोस्तों एरिया है जो कि हमने हाईलाइट करके दिखाया है, और यहाँ से हमारे पास इसके बिंदु कौन कौन से आ जाएंगे। आउटर मोस्ट बिंदु ए, इसका यह है बी, यह है हमारे पास बिंदु है सी, और यह बिंदु दोस्तों हमारे पास क्या आ गया डी के बराबर। और यह दोस्तों हमारे पास इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। यह एरिया हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमने यह रेखा बताती है कि इसके नीचे का मान लेना है केवल, और यह रेखा बताती है केवल इसके नीचे का मान लेना है। अगर हम यह मान लेंगे तो दोस्तों हम यहाँ पे इस कंडीशन को संतुष्ट नहीं करें, क्योंकि इस रेखा के ऊपर का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो केवल हमें दोस्तों यह हाईलाइटेड रीजन लेना है। तो यह बिंदु हमारे पास दोस्तों आ गया। अब बी बिंदु यदि हम यहाँ पे निकाले तो बी बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा हमें देखना है। तो यदि हम दोस्तों इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करवाएं तो बी बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। तो पहली रेखा को यदि हम दोस्तों 3 से गुणा करें, तो पहली रेखा को 3 से गुणा करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6x + 9y बराबर, यहाँ से हमारे पास क्या आया 6 और 4 3 12। और यदि दोस्तों हम इसको 2 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आया 6x + 4y बराबर 48 को यदि हम 2 से गुणा करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों 96 के बराबर। और इन दोनों के यदि हम दोस्तों आपस में घटाएं तो यहाँ से हमारे पास 6x का मान तो जाएगा 0, मतलब क्योंकि आपस में एक दूसरे को काट देगा। और यहाँ से हमारे पास क्या है 5y बराबर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 30 के बराबर इसका मान। तो y का मान हमारे पास दोस्तों क्या आ गया 6 के बराबर, हमें यहाँ पे y का मान मिल गया। अब यदि दोस्तों हम यहाँ पे y का मान यदि इसमें रखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 2 × x + 6 × 18 बराबर 42 के। और यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से 42 में से यदि हम 18 को घटाते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या मान आता है दोस्तों। तो 12 में से यदि हम 8 को घटाए तो 4 आया, और 3 में से घटाए तो 24 आया, और ये हमारे पास क्या है 2x। तो x का मान हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 12 के बराबर, हमें x का मान मिल गया। तो यहाँ से दोस्तों यह बिंदु हमारे पास अब क्या आ गया 12,6 के बराबर, हमें यहाँ पे बिंदु मिल गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे सारे बिंदु मिल चुके हैं। अब तो बिंदु ए बी सी डी पे हम चेक करेंगे कि कहाँ पर हमारे पास कितनी किताबें हमें रखनी है। तो ए बिंदु का मान हमारे पास यहाँ पे हल करने के बाद 0,14 आया दोस्तों। बी बिंदु का मान हमारे पास यहाँ पे 12,6 आया, और सी बिंदु का मान हमारे पास यहाँ पे 16,0 आया, और डी बिंदु का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों 0,0 के बराबर आया है। तब हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे x + y का अधिकतम मान देखना है कि x + y का अधिकतम मान हमें यहाँ पे कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास x + y का मान क्या है दोस्तों 14 के बराबर। यहाँ से हमारे पास कितना है दोस्तों 18 के बराबर। यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों 16 + 0 16 के बराबर, और यहाँ से हमारे पास कितना है दोस्तों 0,0 मतलब 0 + 0 मतलब 0 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों अधिकतम मान हमें यहाँ पे किताबों का क्या मिल रहा है 18 के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या कौन सा केस लेंगे बी बिंदु वाला केस लेंगे, जब हम यहाँ पे 12 एक प्रकार की किताब रख रहे हैं और 6 दूसरे प्रकार की किताब रख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हमारा उत्तर मिल जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे x का मान क्या है 12 है और y का मान 6 आया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको भी सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में केवल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।